ये तस्वीरें देखकर शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ये तस्वीर फिल्म अभिनेता राज कपूर साहब की लग रही है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर गुजरे जमाने के मशहूर कॉमेडियन जोकर हामिद मास्टर की है। जी हां, सही सुना। आज हम आपको फिल्म मेरा नाम जोकर से जुड़ी ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे शायद इससे पहले आपने ना कभी सुना होगा और ना पढ़ा होगा। आपने स्वर्गीय राज कपूर की सुपर डुपर फिल्म मेरा नाम जोकर तो देखी होगी। हम आपको उस फिल्म की एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हम बताएंगे कि फिल्म मेरा नाम जोकर में फिल्माए गए गीत मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, इस गाने में राज कपूर साहब ने जो गेटअप लिया है उस गेटअप का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रसिद्ध कॉमेडियन जोकर हामिद साहब के लुक से है, जो अक्सर अपनी नाटक कंपनी में इस्तेमाल किया करते थे। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों में अपनी ड्रामा कंपनी, जिसे गुजरे जमाने में नौटंकी के नाम से जाना जाता रहा है, अब भले ही बदलते वक्त ने नौटंकी से नाटकों और अब फिल्मों का रूप ले लिया हो, लेकिन उस जमाने में मनोरंजन के यही साधन थे। जोकर हामिद साहब इसी गेटअप में अपनी नाटक कंपनी में पात्र निभाया करते और लोग खूब सराहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एन अंसारी ने एक कार्यक्रम में मास्टर हामिद बख्श जोकर को इस लुक में देखा और उनकी कॉमेडी को काफी पसंद किया। उस एक मुलाकात में ही उसी दौरान फिल्म डायरेक्टर एन अंसारी ने कहा कि आप हमारे साथ मुंबई चलें, आपके लिए एक फिल्म में इसी गेटअप में एक रोल प्ले करता हूं। लेकिन जोकर हामिद साहब ने अपने कुछ मजबूरियों के कारण परिवार को छोड़कर जाने से मना कर दिया। तब हामिद साहब के बच्चे छोटे थे, पर आज भी हामिद जोकर साहब के बेटे कला संगीत से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े बेटे मास्टर शमशाद साहब जब इन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर देखी, तभी उनको ये एहसास हो गया था कि काश पिता हामिद साहब ने एन अंसारी जी की बात मान ली होती तो आज इस गेटअप में मेरे पिता होते। लेकिन घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने जाने से मना कर दिया था। जोकर हामिद साहब और फिल्म डायरेक्टर एन अंसारी साहब उत्तर प्रदेश झांसी के ही रहने वाले थे। एन अंसारी झांसी के सीपरी बाजार में रहे और जोकर हामिद साहब झांसी के ही तिलियानी बजरिया जोगियाना में निवासरत थे। उनकी अक्सर कार्यक्रम के दौरान मुलाकात होती रहती थी। इस बारे में जब हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने उनके परिवार के लोगों से बात की, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। सुनिए क्या कहना है जोकर हामिद के बड़े मास्टर शमशाद साहब और उनके भाई का। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं जो शायद आपने कभी देखी और सुनी होगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यह टीवी के इतिहास में शायद पहली बार इस बात का खुलासा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म को राज कपूर जी ने बनाया था, लेकिन इस फिल्म में जो गीत है मेरा नाम जोकर में सिर पे टोपी और जूता है जापानी, इस फिल्म में जो ये गेटअप दिया गया है उस गेटअप का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश के झांसी से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी के मशहूर कॉमेडियन मास्टर हामिद बख्श साहब, जिनका लुक और गेटअप राज कपूर साहब ने फिल्म मेरा नाम जोकर में लिया है। जी हाँ, आज हम उसका खुलासा करने वाले हैं और उस परिवार से भी मिलाएंगे कि जिनका गेटअप इस फिल्म में अपनाया गया है। हमारे साथ मास्टर हामिद साहब के बच्चे और उनकी फैमिली मौजूद है। मास्टर शमशाद साहब, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। ये जो आप तस्वीर लिए हुए हैं जी, ये तस्वीर कुछ याद दिलाती है। ये मेरे डैडी की है। मेरे डैडी इसी रोल में कॉमेडियन करते थे, बड़े दूर दूर प्रोग्राम करते थे। क्या नाम चलता था आपके वालिद साहब इनका नाम था हामिद जोकर, कॉमेडियन नंबर 1 काम करते थे। अब इनको बड़ी दूर दूर बुलाया जाता था, रजवाड़ों में भी जाते थे। बहुत पुराने वर्षों से नौटंकी चलती थी, नाटक होते थे, उसके बाद ये फिल्म बनी है। अब इसी रोल में हमारे अचानक डायरेक्टर एन अंसारी से हमारे पिताजी का मेल हुआ। अच्छा, उस जमाने के फिल्म डायरेक्टर जो थे एन अंसारी मेरे झांसी के थे, मसीहागंज के, सीपरी बाजार के। अच्छा, यही के? हाँ, नामी थे। एन अंसारी डायरेक्टर जी ने मेरे पापा का प्रोग्राम सुना तो उन्होंने ये कहा कि हमीद भाई आपको रोल लेना है, इसी रोल में एक हमें आपसे रोल उतरवाना है, एक पिक्चर बनाना है। तो उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे, पापा कहते हमारे बच्चे छोटे, हम नहीं जा पाएंगे। तो एक दुर्भाग्य की बात समझो कि अगर आज वो चले जाते तो आज हम लोग भी फिल्म स्टडी में होते।
और ये हमारे पापा का भी होता। तो ये गेटअप जो हमने देखा इस फिल्म में, तो हमें बड़ा अतरज हुआ कि हमने कि ये अगर अब पापा पहले हमारे पापा इसी में ही गेटअप में ही काम करते थे, कोई गेटअप नहीं बदलते थे। ये गेटअप हमने जब देखा मेरे नाम जोकर में, तो मैंने सोचा कि यार आज हमारे पापा चले जाते तो ये पापा को रोल मिलता हमारे। एन अंसारी साहब ने जब आपके वालिद साहब को देखा जी अपने घर पे जी, तो इसी लुक में देखा। बिल्कुल। वो लुक उनको इतना पसंद आया हाँ, कि उन्होंने फिल्म का ऑफर भी दे दिया। 3 बार बुलाया उन्होंने, 3 बार मौका दिया। उसके लेकिन बाद बनती है फिल्म मेरा नाम जोकर। जोकर, तो वो रोल आपको उसमें गेटअप जो देखने को मिला वो आपके पिता का था। वो मेरे पिताजी का गेटअप करा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे पापा नहीं गए, लेकिन इनका गेटअप आ गया फिल्म का। तो अगर ये चले जाते तो आज ये इन्हीं को रोल मिलता। अच्छा, एक अहम सवाल, ये जो फिल्म राज कपूर जी ने, ये शायद पहली बार खुलासा हो रहा है आवाम के सामने जी। टीस तो होती होगी ये जब देखते होंगे। अब जब भी देखते तो जब भी यही लगता कि हमारे डैडी होते आज ये इसी रोल में, आज ये कर रहे हैं, तो अगर पापा चले जाते तो शायद उनको यही रोल मिलता। कैसा? हाँ। अब आजकल अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग क्या है कि कव्वाली करते हैं बच्चे हमारे, और हम लोग भी नोटंक करते थे, अब भी करते हैं। ये मेरा भाई बैठा है बगल में छोटा, मोहम्मद इरशाद हुसैन, कव्वाली भी करता है, कॉमेडियन भी करता है, और विलन काम भी करता है, जो हम लोग ड्रामा करते थे उसमें। अब ये थोड़ा कम हो गया है फिल्म की वजह से, उनकी वजह से, तो अब हम लोगों ने कव्वाली रोल में बच्चों को डाल दिया है। अच्छा, अगर हम जहाँ तक फिल्म लाइन की बात करें तो ये भी जो आप लोग ड्रामा करते थे, नौटंकियाँ करते थे, ये इसी से इजाद हुआ है फिर बाद में ये? जी, पहले नौटंकी और नाटक ही चलते थे, ये तो बाद में फिल्म वालों ने अपनाया है। हाँ, अनारकली फिल्म है, ये हम लोग किताबी खेलते थे, नाटक खेलते थे इसकी। अब इन लोगों ने उसको दूसरे उसमें रियल उसमें पुराने राजवाड़ों की उधर से हाथी घोड़े पे पर्दे पर उन्होंने स्टार्ट कर दी इसकी, लेकिन हम लोग तो हकीकत करते थे। सुना आपने, शमशाद जी ने साफ गोई से कहा है कि ये जो हम और हमारे पुरखों का और इनके पिता का जो काम था, आज वो फिल्मों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो आजकल की मूवी है, जो फिल्म हम और आप देखते हैं, ये नाटक और नौटंकी से ही निकल कर आज इसका डिजिटलाइज होकर आज हमारे साथ पिक्चरों में पर्दे पर सामने आया है। लेकिन अहम बात तो ये है कि जो फिल्म मेरा नाम जोकर में जो गीत पर राज कपूर जी ने अभिनय किया है, मेरा नाम जोकर गीत पर, वो गेटअप और वो कॉन्सेप्ट इनके पिताजी का था जी। ये सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आई है, और इनको आज एहसास भी होता है। जब इनके पिताजी को फिल्म डायरेक्टर साहब ले जा रहे थे, तो वक्त को देखते हुए उस ज़माने में घर छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल कुल मिला के आज ये हकीकत सामने आई है। और ये भी पहले बादशाहों के काम करते थे, जो आज हम लोगों ने ये मुगल आज़म, अनारकली, लैला मजनू, ये फिल्में नहीं जो नौटंकी के रोल में करी हैं, वो आज भी हम करते हैं। अगर कोई हमसे कहे यमन का किस्सा, खुदा दो सुल्तान, लैला मजनू, मुगल आज़म, जो हम लोगों को आता है और करना चाहते हैं, लेकिन नसीब के हेठे हैं, वो दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ये दुनिया इतनी बदल गई है कि दुनिया में नए नए डीजे, नए नए प्रोग्राम, फिल्म इंडस्ट्री चल गई। जैसा कि अभी आपने कुछ फिल्मों के नाम गिनाए, मुगल आज़म, अनारकली, तो ये सब पात्र नौटंकी के हैं। जी हाँ, नौटंकी से फिल्म बनी है, फिल्म से नौटंकी नहीं बनी है पत्रकार जी। तो ये सब आप लोग निभा लेते हैं और करना चाहते हैं। अगर आपको मौका दिया जाए फिल्म लाइन में, तो जहाँ से सूरज डूबता है और जहाँ उगता है, उनका भी वाक़या हम लोग करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी और भक्त पूरनमल, और जो तुम्हारे मूरत ध्वज, ये भगवान लाला हरदौल, ये सब नाटक हम लोगों को मुँह ज़बानी याद हैं, इतिहास है। क्योंकि रजवाड़ों से लेके अब तक पहले नौटंकी की कीमत थी, और कुछ जगह आज भी है। फिल्म कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन गांव देहातों में आज भी हमें बुलाया जाता है। सुना आपने, आज भी ग्रामीण अंचलों में नाटक और नौटंकियों का क्रेज है। भले ही आज हमारे बीच में और आपके एक पर्दे पर फिल्मांकन करके एक फिल्म बनाई गई हो, लेकिन इसका मूल जड़ और इसकी पृष्ठभूमि नाटक नौटंकी ही है, जो ये लोग बरसों से करते आए बचपन से। और इनके पहले इनके
पिता ने इसको किया और नाम और रोशन किया है अपने उत्तर प्रदेश का और अपने ज़िले का। तो कुल मिला के कहा जाए कि फिल्म मेरा नाम जोकर में जो गेटअप राज कपूर जी ने लिया है वो इनके पिता हमीद मास्टर साहब का था। आखिरकार वक्त का दौर था, उस ज़माने में वो नहीं जा पाए परिवार छोड़कर, लेकिन उनका गेटअप जरूर चला गया। आज इनको वो गीत देखकर अपने पिता के गेटअप की याद आती है। बहरहाल आज पहली बार ही सही इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बात हमारे और आप तक पहुंची है, जो हकीकत हमने आप तक पहुंचाई है, जो शायद अभी तक पर्दे में थी। लेकिन फिल्म मेरा नाम जोकर तो पर्दे पर आ गई, लेकिन उसकी हकीकत आज हमारे सामने आई है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।